हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं शीट मेटल हैमर्स के बारे में, जो कि स्पेशल टाइप के हैमर होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के माध्यम से क्या जाना था। सबसे पहले हमने देखा था हैमर क्या होता है, हैमर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस के बारे में हमने जाना था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था मैलेट्स हैमर क्या होते हैं, सॉफ्ट टाइप के हैमर होते हैं जो, और इनके उपयोग क्या क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले देखा था हमने वुडन वुडन मैलेट, जो कि हमारा ऑर्डिनरी मैलेट होता है और अक्सर आमतौर पर इसका ही उपयोग किया जाता है, जिसे मैलेट के तौर पर जाना जाता है। किस किस काम में किया जाता था? फ्लैटनिंग में किया जाता था, बेंडिंग में किया जाता था और फॉर्मिंग में किया जाता था। किसी भी धातु को मोड़ने में, उसे फ्लैट करने में या कुछ निर्माण करने में। उसी तरह फिर हमने देखा था वॉशिंग मैलेट अंडाकार होता था, जो कि मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता था? बर्तनों को शेप देने के लिए। प्लम्बर लोग इसका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमने देखा था एंड फैक्ट मैलेट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था? मेनली फिनिशिंग वर्क के लिए या कोई भी स्ट्रेचिंग के लिए, मेटल को फैलाने के लिए। उसके बाद हमने क्या देखा था? रॉहाइड मैलेट क्या होता था? जिसका फेस सॉफ्ट होता था, जो कि चमड़े का बना होता था। ज्वेलरी वर्क, लेदर वर्क और डेंट को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता था। ये हमने मैलेट के बारे में जाना था। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक क्या है? शीट मेटल हैमर्स। शीट मेटल हैमर्स क्या होते हैं? जो कि विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। स्पेशल टाइप के हैमर्स होते हैं जो कि शीट मेटल ट्रेड में उपयोग करते हैं या वर्कशॉप में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? शीट मेटल हैमर्स। तो कैसे हैमर्स होते हैं ये? स्पेशल टाइप के। और किन आधारों पर इन्हें बनाया जाता है? इन्हें बनाया जाता है पिन के आधार पर, और दूसरा वेट के आधार पर, कि डिफरेंट डिफरेंट पिन और उसके शेप कैसे हैं, और कोई भी हैमर का वेट कम है या ज़्यादा है। इस आधार पर शीट मेटल हैमर्स को बनाया जाता है। आइए अब हम वन बाय वन इनको जानते हैं। देखिए, शीट मेटल हैमर्स। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हैमर्स आर यूज्ड इन द शीट मेटल ट्रेड विच आर कॉल्ड एज द शीट मेटल हैमर्स। वही चीज़ लिखी हो, स्पेशल टाइप के हैमर होते हैं जो कि शीट मेटल ट्रेड में उपयोग किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शीट मेटल हैमर्स। जो कि निम्न प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित है। देखिए, शेटिंग हैमर, रिवेटिंग हैमर, क्रीजिंग हैमर, स्ट्रेचिंग हैमर, हॉलोइंग हैमर, बुलेट हैमर, प्लेंशिंग हैमर और पिनिंग हैमर। ये 8 प्रकार के होते हैं ना। अब देखिए वन बाय वन इनको जानते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाता है सबसे पहले शेटिंग हैमर। शेटिंग हैमर को देखें तो इसका जो फेस है, फेस कैसा होता है? या तो राउंड होता है या स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? इसका फेस कैसा मिलेगा हमें? राउंड या फिर स्क्वायर रहेगा। तो पिन कैसी होगी? देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, हैंडल की ओर से स्ट्रेट है, ये दिख रही है आपको, और हैंडल के अपोजिट में कैसी है? टैपर है। और इसकी टिप है जो रेक्टेंगुलर है पर स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो भी हमारी सिलेंड्रिकल जॉब्स है, सीम को सेट करने में, सिलेंड्रिकल जॉब के कॉर्नर्स को सेट करने में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया। तो अब दूसरा देखते हैं हम। इट्स पीनिस, ये पीन है, गलत स्पेलिंग लिख दी गई है। पीनिस टेपर्ड फ्रॉम द आई होल। आई होल तरफ से क्या होती है? टेपर्ड होती है। एंड अदर साइड इज स्ट्रेट टू द हैंडल। आई होल से ये टेपर्ड होती है और अदर साइड से क्या होती है? स्ट्रेट होती है। उसके बाद द टिप ऑफ द पेन इज रेक्टेंगुलर। यहाँ पर ये टिप दिखाई दे रही है जो कि रेक्टेंगुलर होती है और स्लाइटली
कॉन्वेक्स होती है, ऐसी भी होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी और कॉन्वेक्स होगी। और इज इट यूज सेटअप द सीम्स, सीम को सेटअप करने के लिए, फ्लेयरिंग द एज ऑफ द सिलेंड्रिकल जॉब्स, जो भी हमारे बेलनाकार जॉब्स होते हैं उनकी एज को फैलाने के लिए या मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये किसका इस्तेमाल कर रहे थे हम, पिन का। और फेस का जनरल पर्पस वर्क के लिए, वही हमारे फ्लैटनिंग, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पिन कैसी होती है, टेपर्ड होती है। और अदर साइड कैसी होती है, स्ट्रेट। उसके बाद बात करें हम, तो इसका टिप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर। और स्लाइटली कॉन्वेक्स। और इसके यूज क्या होंगे हमारे, सेटअप द सीम, सीम को सेट करने में, सिलेंड्रिकल जॉब्स को फ्लेयरिंग, या मेन चीज उसको फ्लेयरिंग द एज ऑफ द सिलेंड्रिकल जॉब के एजेस को फ्लेयर करने के लिए। मेनली हमें जो सीट मेटल हैमर है इनमें देखना है उसके फेस पिन किस शेप में है, उसके बाद इसके यूजेस, मेनली यही पूछा जाता है। देखिए ये हो गया हमारा सेटिंग हैमर। इसके बाद आए हम, तो हम देखते हैं रिवेटिंग हैमर। रिवेटिंग हैमर क्या होती है, रिवेटिंग हैमर इज, रिवेट को प्रॉपरली फिट करने के लिए और उसके सिलेंड्रिकल शेप को रिवेट के हेड शेप में बदलने के लिए मेनली यूज़ की जाती है। जैसे रिवेट गन देखी होगी आजकल, आपने देखा होगा जो नंबर प्लेट लग रही है, नंबर प्लेट के लिए ऐसे गन का इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट रिवेट कर दिया जाता है। उन कामों के लिए ये इस्तेमाल होती है। देखिए रिवेटिंग हैमर फेस इज राउंड एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स। अब फिर हम फेस की बात करें, कैसा मिलेगा हमें, राउंड एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स। पिन की बात कर लें, पिन इज लॉन्ग टेपर्ड एंड स्ट्रेट टू द हैंडल वर्टिकली। अब देखिए इसकी जो पिन है वो लंबी है, हैंडल हैंडल की तरफ से स्ट्रेट है, और अदर साइड से कैसी है, टेपर्ड है। हैंडल की साइड स्ट्रेट और वो भी वर्टिकली एकदम लंबत। देखिए लॉन्ग एंड टेपर्ड। उसके बाद क्या है, स्ट्रेट। स्ट्रेट कहाँ है, स्ट्रेट वर्टिकली किस तरफ है, हैंडल की तरफ। ये बात आपको समझ में आई। टिप, और टिप की बात करें तो कैसी, ब्लेंडेड, हल्की सी गोलाई में है ना। देखिए यहाँ पर ये टिप दिखाई गई है, ये हल्की सी ब्लेंडेड है, इस तरह से बनी। टिप मीन्स नीचे वाला पोर्शन है जिससे हम वर्क करते हैं। और लास्ट में क्या दिया गया है, जंप द रिवेट सेंक्स एंड फिनिश द रिवेट हेड्स। वही दोनों चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए रिवेट को फिट करने के लिए और उसके शेप देने के लिए रिवेट को इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ क्या है, जंप द रिवेट सेंक्स एंड फिनिश द रिवेट हेड्स। रिवेट को प्रॉपरली फिट करने और उसके
हेड को प्रॉपर शेप देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम, हमारी कौन सी हैमर आ जाती है, क्रीजिंग हैमर। क्रीजिंग आपने क्रीज सुनी होगी, जैसे शर्ट में बनाते हैं हम, आयरन करते हैं जब, उसी तरह। अब देखिए, अगर क्रीजिंग हैमर को हम देखें तो क्या होता है, इसके दोनों दो एंड है वो शार्प होते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, बोथ एंड कैसे हैं, शार्प, शार्पेंड किए गए। उसके बाद ये मेनली कहाँ यूज़ की जाती है, जैसे ये एक बकेट दिख रही है, इसके कॉर्नर में क्या किया गया है, शीट मेटल को फोल्ड किया गया है और उसे फिनिशिंग देने के लिए। तो वही चीज़ लिखी, फिनिश द वायर एजेस, फॉल्स वायरिंग एजेस एंड मेक द कॉर्नर ऑफ द शीट विद द हेल्प ऑफ क्रीजिंग स्टैक। और इसमें यूज़ देख लेंगे, मेनली यूज़ क्या लिखे हूँ, फिनिश द वायर एजेस। ये बात समझ में आई। इसमें मेनली याद रखना, दोनों एंड शार्प होते हैं और जो भी हमारी शीट मेटल है उसको मोड़ने, उसको शेप देने के लिए क्रीजिंग हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाए स्ट्रेचिंग हैमर। स्ट्रेचिंग मीन्स फैलाना। ये क्रीजिंग हैमर की तरह होती है, बस इसमें अंतर क्या होता है, ये ब्लेंडेड होते हैं। इसके जो हमने वहाँ देखा था वो कैसे थे, शार्प। इसके एंड कैसे होंगे, तीन एंड्स कैसे होंगे, ब्लेंडेड। देखिए, क्रीजिंग हैमर हम क्या देते हैं, शार्प थे, दोनों शार्प हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग हैमर में, ये होते हैं ब्लेंडेड। और मेनली जब भी हमें ब्लेंडेड पिन्स मिलते हैं तो वो कोई भी मेटल को, शीट मेटल को फैलाने के लिए या स्ट्रेचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए यूज़ वही लिखा होगा, इट इज़ यूज टू स्ट्रेच द शीट्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ शीट। और रेजिंग ऑपरेशन, रेजिंग मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे बर्तन बनाना, तो उसको एक शेप देना, इसके लिए ये यूज़ होते हैं। टू स्ट्रेच, मेटल शीट को फैलाने के लिए। दूसरा कौन सा, रेजिंग ऑपरेशन। इनका यूज होता है। उसके बाद आ जाए हम, तो हम देखते हैं फॉलोइंग हैमर, मतलब खोखला हैमर। इसके बोथ एंड कैसे होते हैं, बॉल की तरह होते हैं। बोथ एंड्स कैसे हैं, बॉल्स के जैसे शेप होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए। और बेल पॉलिश्ड होते हैं। फॉलोइंग ऑपरेशन के लिए यूज, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी बर्तन है या खोखली शीट है, उसको शेप देने, फॉलोइंग ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए। रिमूव द, it is used to carry out the hollowing operation on the metal sheets and to remove the dents। dents को रिमूव करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करें हम, दिस हैमर इज मोस्टली यूज द पैनल बीटिंग वर्क। पैनल बीटिंग वर्क क्या होता है, मेनली पैनल बीटिंग, जब भी कोई खोखला हमारा शीट होता है उसको शेप देने और उसके डेंट को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पैनल बीटिंग वर्क। देखिए, अब आते हैं हम बुलेट हैमर पर। बुलेट हैमर की बात करें तो ये, देखिए अभी हमने कौन सा हैमर देखा था, ये हमारा
हॉलोइंग हैमर। उसके बाद अब देखिए बुलेट हैमर। इनमें सिर्फ इतना अंतर है कि ये स्लाइटली बेंड होते हैं और यहाँ पर ये स्ट्रेट होता है। दिख रहा है आपको, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। ये एंड्स टुवर्ड्स द हैंडल बेंड होंगे, दिखाई दे रहा है आपको। Its pin look like the hollowing hammer, but the body is longer than the hollowing hammer and slightly bent. क्या होती है? लॉन्गर बॉडी होती है और बेंट होती है। किससे लॉन्गर होती है? हॉलोइंग से। और एंड आर वेल पॉलिश्ड एंड वर्किंग फॉर द डीप ऑपरेशन। इसका यूज किस लिए किया जाता है? डीप ऑपरेशन के लिए। मेनली जहाँ पे हॉलोइंग हैमर का इस्तेमाल नहीं कर पाते वहाँ पर हम बुलेट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। द पिन एंड्स आर वेल पॉलिश एंड सुटेबल फॉर द वर्किंग ऑन डीप पोर्शंस। ये चीज़ देख ली हमने। इट इज़ मतलब गहरी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ द डीप हॉलोइंग वेयर हॉलोइंग हैमर कैन नॉट बी यूज्ड। सेम चीज़, जहाँ पर हॉलोइंग हैमर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वहाँ पर हम बुलेट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो टू बी रिमूव द डेंट्स फ्रॉम द डीप हॉलोइंग पोर्शन। और सेम चीज़, डेंट को रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और कहाँ पर? डीप ऑपरेशंस में। उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा प्लेनिशिंग हैमर। प्लेनिशिंग हैमर की बात करें तो इसका वन फेस स्क्वायर होता है और अदर क्या होगा? राउंड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एक फेस राउंड है, एक है स्क्वायर। एंड बोथ आर वेल पॉलिश्ड किए जाते हैं। और पिन क्या होती है? स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है, जो कि हर हर हैमर में होती है। क्यों रखी जाती है? ताकि एजेस खराब ना हो। और मेन चीज़ ये क्या होती है? हेवी इन वेट। ये बात याद रखना, हैवी, इसका वजन ज़्यादा होता है। ये बात रोक। किस हैमर भारी होती है? शीट मेटल में कौन सी हैमर भारी होती है? तो ये प्लेनिशिंग हैमर। ये बात याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है। और यूज़ कहाँ होता है इसका? अगर इसके यूज़ की बात कर लें तो स्मूथ फिनिश देने के लिए, टू गेट स्मूथ फिनिश। सेम चीज, इट इज यूज टू गिव अ स्मूथ सरफेस फिनिश टू द जॉब्स विच आर होलोड एंड रेज्ड एंड टू प्लेनिश द सरफेस ऑफ द प्लेन शीट्स। जो भी खोखले हमारे जॉब्स होते हैं उनको स्मूथ फिनिश देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करें हमारे पिनिंग हैमर। पिनिंग हैमर का फेस कैसा होता है? राउंड, दिखाई दे रहा है आपको, और स्लाइटली कॉन्वेक्स। एंड पिन इज सिमिलर टू द स्ट्रेचिंग हैमर। इसकी पिन कैसी होती है? स्ट्रेचिंग हैमर के जिस तरह ब्लेंडेड है, हल्की सी दिखाई दे रही है आपको। दिस हैमर इज यूज टू द पिन पॉलिश इम्प्रेशन ऑन स्पून एल्यूमिनियम जॉब्स, हॉलोड कॉपर, ब्रास हाउस होल्ड वेसल्स। देखिए, ये मेनली यूज किसके लिए की जाती है? इम्प्रेशन बनाने के लिए, मतलब निशान या नक्काशी करने के लिए। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है इसके पिन से, यहाँ पर राउंड 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 राउंड, इसके लिए। और कहाँ कहाँ? एल्यूमिनियम जॉब्स। सेकेंड क्या है?
सॉरी, एल्यूमिनियम जॉब्स, दूसरा कॉपर, तीसरा ब्रास हाउस होल्ड, पीतल के बर्तनों के लिए। इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये होगा हमारा पूरे 8 प्रकार के शीट मेटल। सब कुछ स्पेसिफिकेशन देख ले। द शीट मेटल हैमर्स आर स्पेसिफाइड बाय टाइप ऑफ पिन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और वेट ऑफ हैमर। इसके आधार पर इसको स्पेसिफाइड किया जाता है, निर्दिष्ट। जैसा कि हम प्लेनिसिंग हैमर में, तो हमने प्लेनिसिंग हैमर में क्या देखा था, इसका फेस स्क्वायर था और इसका पिन कैसा था, राउंडेड था, हाफ राउंड, इस तरह हमने देखा था। ये हमारा प्लेनिसिंग हैमर था। इसके बाद बात करें, हम देख लेते हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस। द हैंडल एंड द फेस ऑफ द हैमर शुड बी ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम द ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल और ग्रीस से फ्री होना चाहिए। उसके बाद द फेस ऑफ द हैमर शुड बी फ्री फ्रॉम द स्क्रैचेस, डेंट्स, स्प्लिट, बर्स और चिप्स। कोई भी फेस है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं शीट मेटल हैमर का, उस पर डेंट्स नहीं होने, स्प्लिट्स, बर्स और चिप्स या स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद बात करें, हम देखते हैं, हैंडल शुड बी सिक्योरली फिटेड टू द हेड एंड बेस शुड बी टाइट। हैंडल प्रॉपरली फिट होनी चाहिए। उसके बाद बेस टाइट होना चाहिए, जिससे हमारी हैंडल स्लिप ना हो। उसके बाद द हैमर फिटेड विद द ब्रोकन, क्रैक्ड, स्प्लिंटर हैंडल शुड नॉट बी यूज्ड। जो भी अगर टूटा हुआ हमारा क्या है, हैंडल है, यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथ में चोट लग सकती है। और यहाँ पर हैंडल को चेक करना कि टाइट है कि नहीं, चेक कर रहे हैं, वहाँ पर टूटा हैंडल बताया गया। रिप्लेस द हैंडल्स इमीडिएटली, तुरंत हैंडल को चेंज कर दें अगर वो टूटा हो या ऐसा कुछ उसमें पाया जाता है। उसके बाद हेड फ्लाइंग फ्रॉम द पुअरली फिटेड और ब्रोकन हैंडल्स आर सीरियस इंजरीज। हाँ, जो प्रॉपरली फिट ना हो या टूटे हों हैंडल, उनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हाथ में चोट लग सकती है या इंजरी हो सकती है। ऑलवेज यूज द पीस ऑफ सॉफ्ट मेटल बिटवीन द हैमर एंड हार्ड स्टील। जब भी हम हार्ड स्टील के ऊपर हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं करें, नहीं तो दोनों में इंप्रेशन आ सकते हैं और दोनों डैमेज हो सकते हैं। उसके लिए एक सॉफ्ट मेटल रख लें उसके बीच में और फिर इस्तेमाल करें। यह चीज़ बताई। नेवर हिट टू हैमर्स फेसेस टुगेदर। दो हैमर के फेसेस को कभी भी टकराना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, इनके ये दोनों फेसेस को कभी इस तरह नहीं टकरानी चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द राइट हैमर फॉर द पर्टिकुलर जॉब। सही इस्तेमाल के लिए, सही प्रयोग के लिए सही हैमर का इस्तेमाल करें। ये हो जाता हमारा शीट मेटल का टॉपिक। एक बार हम जरा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने शीट मेटल हैमर्स में क्या जाना, यह विशेष प्रकार के हैमर होते हैं जो कि शीट मेटल ट्रेड में उपयोग किए जाते हैं और इन्हें पिन और वेट के आधार पर बांटा जाता है। और इसके हमने 8 प्रकार देखे थे, जो कि इस प्रकार थे: सेटिंग हैमर, रिवेटिंग हैमर, क्रीजिंग हैमर, स्ट्रेचिंग हैमर, होलोइंग हैमर, बुलेट हैमर, प्लेनिसिंग हैमर और पिनिंग हैमर। इनको हमने 1 बाय 1 देखा था। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सेटिंग हैमर। सेटिंग हैमर का फेस राउंड होता है, पिन टेपर्ड होता है और अदर साइड से स्ट्रेट होता है। टिप कैसी, रेक्टेंगुलर होती है और स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। और इसका यूज़ कहाँ होता है, सीम को सेट करने में और सिलेंड्रिकल जॉब को फैलाने में, उसके कॉर्नर्स को मोड़ने में। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद देखा था रिवेटिंग हैमर। रिवेटिंग हैमर का जो फेस होता है वो राउंड होता है और स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है और पिन लॉन्ग होती है और हैंडल की तरफ से स्ट्रेट, वर्टिकली स्ट्रेट होती है और अदर साइड से कैसी होती है, यहाँ पर देखा है स्ट्रेट होती है और अदर साइड से होती है हमारी टेपर्ड।
टिप कैसी होती, ब्लेंडेड। उसके बाद इसका यूज जम द रिवेट सैंक्स एंड फिनिश द रिवेट हेड। कोई भी रिवेट को फिट करने के लिए और उसके हेड को प्रॉपर शेप देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रिवेटिंग हैमर का। उसके बाद हमने बात करी थी टीजिंग हैमर। टीजिंग हैमर के दोनों एंड कैसे होते हैं, दोनों एंड इसके शार्प होते हैं और इसका वायर एजेस को फिनिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बकेट में दिख रहा है, उसको प्रॉपरली हम शेप दे रहे हैं। उसके बाद देखा था हमने स्ट्रेचिंग हैमर। स्ट्रेचिंग हैमर के दोनों एंड कैसे होते हैं, ब्लेंडेड होते हैं। टू स्ट्रेच द शीट मेटल एंड रेजिंग ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेजिंग ऑपरेशन क्या बताया था मैंने आपको, जब भी अपन बर्तन बनाते हैं या शेप देते हैं कोई भी मेटल को, शीट मेटल को। उसके बाद हमने देखा था हॉलोइंग हैमर। हॉलोइंग हैमर खोखले पदार्थ या शीट मेटल में इस्तेमाल किया। इसके दोनों एंड कैसे, वॉल के शेप के होते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। और हॉलोइंग ऑपरेशन में डेंट हटाने में और पैनल बीटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या देखा था हमने, बुलेट हैमर। यहाँ पर हॉलोइंग हैमर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पर हम बुलेट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। बस हॉलोइंग हैमर्स के अंतर है, यहाँ पर ये हल्के से बेंट होते हैं दोनों इसके फेसेस। डीप ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है और डेंट को रिमूव करने के लिए। उसके बाद क्या देखा था हमने, प्लेनिशिंग हैमर। इनका वन फेस स्क्वायर होता है और अदर क्या होता है, राउंड होता है। और हैवी, इसके वेट ज़्यादा होता है या वजन ज़्यादा होता है, हैवी वेट में मिलते हैं और कोई भी स्मूथ फिनिश देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करें हमें पिनिंग हैमर। पिनिंग हैमर में हमने क्या देखा था कि इसका फेस राउंड होता है और कॉन्वेक्स होता है मेन, और फेस राउंड होता है और इसका पिन कैसा होता है, पिन इज सिमिलर टू द स्ट्रेचिंग हैमर है, स्ट्रेचिंग हैमर के समान होता है, मतलब कि हल्का सा ब्लेंडेड। अब देख लीजिए इसका इस्तेमाल किया इम्प्रेशन या नक्काशी, कोई भी चिन्ह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम जॉब्स पर, हॉलोड कॉपर पर और ब्रास हाउस होल्ड वेसर पर, पीतल के बर्तनों पर। ये हो गया हमारा 8 प्रकार शीट मेटल हैमर्स। उसके बाद हमने स्पेसिफिकेशन देखा था कि ये टाइप ऑफ पिन और वेट के आधार पर इनको स्पेसिफाई किया जाता है। फिर हमने सेफ्टी प्रिकॉशन देखे थे कि ऑयल और ग्रीस नहीं होना चाहिए, टूटा हैंडल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि हैंडल हैमर में प्रॉपरली फिट है कि नहीं और बेज टाइटली फिट किया गया है कि नहीं। कभी भी जब स्टील, हार्ड स्टील पर हम हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक सॉफ्ट मेटल को रख कर यूज़ करें। उसके बाद हमने क्या देखा था, कभी भी दो हैमर के फेसेस को आपस में ना टकराएं। ये हमारा शीट मेटल का टॉपिक समाप्त होता है। इस तरह हम पूरा हमारा हैमर का टॉपिक समाप्त हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि उन्हें बेनिफिट हो पाए। जय हिंद।